जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है 10 फरवरी 2023 को, और वो एडवाइजरी जारी हुई है भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में, यानी कि हमारे पूर्व सैनिकों के हित में वो एडवाइजरी जारी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हो, समय समय पर सेना की तरफ से इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, एडवाइजरी, मेमोरेंडम आते रहते हैं जवानों के हित में, सर्विंग हो या रिटायर्ड, आपके वेलफेयर से जुड़े हुए। तो देखिए दोस्तों, ये जो एडवाइजरी जारी हुई है इसमें क्या बताया गया है। ये एडवाइजरी जारी हुई है दोस्तों 10 फरवरी 2023 को रीजनल सेंटर ECHS अम्बाला कैंट की तरफ, और इसका सब्जेक्ट आपके सामने है, एडवाइजरी ऑन एमरजेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट एट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स विद ECHS, यानी कि ECHS के जितने भी लाभार्थी हैं उनके एमरजेंसी ट्रीटमेंट के संदर्भ में है। और जैसा कि आप सभी जानते हो, ECHS के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो ECHS के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन एमरजेंसी के टाइम पर नॉन एम्पैनल्ड फैसिलिटी जो भी हैं वो भी ECHS लाभार्थियों के लिए एमरजेंसी के टाइम पर देने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और ये जो भी हॉस्पिटल ECHS के तहत इम्पैनल होता है उसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें सब मेंशन होता है। अब देखिए दोस्तों, एमरजेंसी के भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जब कोई एमरजेंसी में एडमिट होता है तो यहाँ पर डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो डिसाइड करता है ये इमरजेंसी है या ये इमरजेंसी नहीं है, और ये बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर आधारित होता है। और जब भी कोई इमरजेंसी में एडमिशन होता है तो वहाँ पर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को EIR यानी कि एडमिशन इंटीमेशन, EIR एमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एडमिशन इंटीमेशन के संदर्भ में 48 आवर्स के अंदर देनी होती है। ये ECHS की पॉलिसी के तहत आता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर को पता चलता है इवैल्यूएशन के बाद में, ये फाइंडिंग्स होती है कि ये इमरजेंसी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, इन केस आफ्टर इवैल्यूएशन इट इज़ फाउंड दैट एमरजेंसी इज नॉट रियल। ये पता चला कि इमरजेंसी रियल नहीं है, तो उस कंडीशन में डे केयर बेसिस के ऊपर उनका बिल रेज किया जाता है, जिसमें चार्जेस जो होते हैं वो कंसल्टेशन का चार्ज लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन का चार्ज लिया जाता है, मेडिकेशंस जो दवाई दी जाती हैं उनका चार्ज लिया जाता है, और रूम रेंट का पेमेंट नहीं होगा अगर डिटेंशन 6 घंटे से ज़्यादा नहीं है तो। और ऐसे केसेस में हॉस्पिटल की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑनलाइन इंटीमेशन दे BPA वेबसाइट के थ्रू, और दूसरा वो डेट और टाइम कब उन्होंने रिपोर्ट किया, एडमिशन हुआ, किस टाइम पे उनका डिस्चार्ज हुआ, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटा वो डिटेन रहे या एडमिट रहे इमरजेंसी रूम में या ICU में, ये क्लियरली मेंशन करना है उन्होंने डिस्चार्ज समरी देते समय जब वो पेशेंट को अपने यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। और तीसरा पॉइंट, हॉस्पिटल कैन प्रेफर बिल इंक्लूडिंग, हॉस्पिटल को जो बिल बनाना है तो उसमें जैसा मैं ऊपर बताया कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिकेशन चार्ज उनमें इंक्लूड करना है, ऐसे केसेस में जहां इमरजेंसी एक्चुअली में रियल नहीं है। और इसके सत्यापन के लिए संबंधित पॉलीक्लिनिक के पास इम्पैनल्ड हॉस्पिटल द्वारा 48 घंटे के अंदर अंदर EIR यानी कि एमरजेंसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एडमिशन इंटीमेशन के संदर्भ में देनी होगी। और दूसरा, इस तरह की सुविधा का मिसयूज ना हो, इसका दुरुपयोग ना हो, ये जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे केसेस को एडमिशन किया जाए या नहीं किया जाए, रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये डॉक्टर का और उस स्पेशलिस्ट का विशेषाधिकार है,
जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों जितने भी पॉइंट अभी तक बताए उनको ध्यान में रखते हुए ये बार बार दोहराया जा रहा है कि जितने भी ECHS बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि जो इंटाइटल्ड हैं, वो कैशलेस ट्रीटमेंट के उनसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह के जो केसेस हैं उनमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो इमरजेंसी डिसाइड हो गया तब भी, अगर वो इमरजेंसी डिसाइड नहीं हुआ है और उनको डिटेन करके रखा है, एवेल्यूएट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया है, ऐसे केसेस में। तो दोस्तों ये थी जानकारी ECHS के जो लाभार्थी हैं उनको किसी इमरजेंसी में इम्पैनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के संदर्भ में। फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।